कि आज़ादी के 70 साल 75 साल बाद मोदी बड़े बड़े होर्डिंग लगवा रहे हैं। 75वां अमृत महोत्सव, एक एक नौजवान 10-10 वोट तो कर देगा ना, क्या कमजोरी है? ठीक है, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अगर सरदार से जीत गए तो मोदी की आंखें भी खुल जाएगी, और सरदार से जीत गए तो पप्पू का दिमाग भी ठीक हो जाएगा। ये काम आपको करना है। और कांग्रेस जीतेगी तो कौन पूछेगा? इतना तो छप जाएगा कि सरदार शहर में भंवरलाल जी की मृत्यु के बाद सहानुभूति लहर से उनका बेटा जीता, और बीजेपी जीत गए क्या फर्क पड़ेगा? राज थोड़ी बनेगा। लेकिन आरएलपी जीतेगी तो 3 के 4 होंगे, और आपके लालचंद जी को एक के साथ 4 फ्री मिल जाएंगे। 3 एमएलए एक में मिल जाऊंगा 4। अब हम सरदार शहर का ध्यान रखेंगे। एक साल में लोग कह रहे हैं कि एक साल में कैसे विकास करोगे? मैंने कहा अकेले थोड़ी है, एक ये हो जाएंगे और 4 हम हो जाएंगे तो 5 मिलकर विकास कर देंगे ना। मैं तो अकेला ही भारी हूँ सब पे, तो 4 एमएलए और हो जाएंगे तो विधानसभा में करेंगे और लोकसभा के अंदर करेंगे मजबूती के साथ। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। बहुत लेट भी चल रहा हूँ, 3-4 घंटे में लेट हो गया। मुझे लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में लेट सब जुड़ गया। मेरी भी शादी बहुत लेट हुई थी। अभी मैं कह रहा था राहुल की करवा दो, तो मैं, लेकिन राहुल तो मेरे से भी 18-17 साल आगे निकल चुका है। देखो आप, मैं लग रहा है एक्सपायरी डेट हो गई उसकी तो, है ना। तो भाइयों, आप सब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का ध्यान रखना। ये बोतल वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, ये पीने के पानी की बोतल है। जब मेहमान आता है तो अपन बोतल का पानी लाते हैं, स्वच्छ, पारदर्शी, शुद्ध पानी। आप ये बताएं कि आज़ादी के 70 साल 75 साल बाद मोदी बड़े बड़े होर्डिंग लगवा रहे हैं, 75वां अमृत महोत्सव। अरे पानी तो पिला नहीं रहे लोगों को अभी तक। 75 साल बाद गरीब आदमी जहाँ भी जाते हैं बिजली पानी की बात करता है, रोजगार की बात करता है। आप प्रधानमंत्री उससे जरूर योजना से घर बनाते हो लोगों के, तो उसमें क्या हो जाएगा? घर बना के बताओ मुझे। कहाँ से वो बिजली लाएगा, कहाँ से पानी लाएगा, कहाँ से उसको रोजगार मिलेगा? इस देश को कमज़ोर करने का काम ये दोनों पार्टियां कर रही है। फ्री बांट रही है कि ट्यूबलाइट ले लो, 500 रुपये ले लो, 200 रुपये फ्री के दे दो, ये कर दो। इससे कोई देश आगे नहीं बढ़ेगा। रोजगार उत्पन्न करो, नए उद्योग राजस्थान में लगे, सरदार शहर इलाके के अंदर खेत खेत सिंचाई का पानी आए, बिजली की व्यवस्था हो, अस्पताल ठीक हो, सड़कें बने गांव गांव, और आपस में हमारा भाईचारा बढ़े। यहाँ तो कहाँ ये इलाके शांत हुआ करते थे, और कहाँ किसान के बेटे कलम की जगह हाथ में बंदूक लेके किस तरह एक दूसरे को मार रहे हैं राजस्थान के अंदर। कौन करवा रहा है ये काम? आप भी जानते हो। जो किसान विरोधी ताकतें हैं वो हमारे भोले बड़े बच्चों के कंधे पे बंदूक रख के शिकार कर रही है और राज कर रही है, और अपनी इन बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। अब की बार अपनी ताकत को पहचानो। मैं गांव गांव इसलिए घूम रहा हूँ, जिस तरह बजरंगबली को जब ताकत याद दिलाते थे तो पाड़ उठा कर बजरंगबली ले जाते थे, तो सरदार शहर के किसान के बेटों को उनकी ताकत याद दिलाने आपका भाई सरदार शहर के गांव गांव ढाणी ढाणी घूम के सर्व समाज से अपील करता है, किसानों से अपील करता है कि इस बार आपको खुद की पार्टी को जिताना है। पहले हम नारे लगाते थे, हरियाणा की कोई पार्टी आती थी, कभी चुनाव चिन्ह कोई सा आता था, कभी यूपी की आती थी, उनका चुनाव चिन्ह कोई और होता था। हमने यूपी हरियाणा के नेताओं के नारे लगाए, लेकिन भाइयों मुझे धन्यवाद दो कि मेरे साथ जो संघर्ष किया जवानों ने, किसानों का आशीर्वाद से पार्टी बनाई जिसका रिमोट कंट्रोल राजस्थान के किसान के बेटों के पास है। राजस्थान के किसानों की पार्टी है, जिस पार्टी ने देश में नई हलचल पैदा कर दी। मैंने हरियाणा में अपने लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया, यूपी में मेरे समाज के लोगों को, किसानों को तकलीफ नहीं दी। लेकिन जब 23 का चुनाव आएगा, कोई हरियाणा से आएगा दलाल बन के, कोई यूपी से आएगा राजस्थान को डिस्टर्ब करने के लिए। लेकिन आप हिम्मत रखना, हनुमान बेनीवाल की हिम्मत कभी नहीं टूटेगी। मैं टूट सकता हूँ लेकिन झुकूंगा नहीं, और आपका सम्मान मान इस देश के अंदर मजबूती के साथ बढ़ाता रहूंगा। किसान कौम को आगे लेके जाऊंगा और सबको साथ लेके चलूंगा, ये भरोसा मैं आपको दिलाता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। बोतल का चिन्ह है हरियासर जाटान, और पूरे इलाके के अंदर इतनी बार बोतल का बटन दबाना है कि बार बार मशीनें खराब हो जाए और नई मशीनें भेजनी पड़े कलेक्टर से कि जाओ भाई उस गांव में मशीन खराब हो गई, बच्चों ने ज़्यादा डाल दिया। एक एक नौजवान 10-10 वोट तो कर देगा ना, क्या कमजोरी है? ठीक है, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और मैं दोबारा, अब जब इस गांव में मैंने बता दिया कि मैं 22-23 साल पहले आया था, तब तो मैं तो खुद ही बच्चा था उस समय। क्यों रामजी लाल जी? बिल्कुल जवान थे। जवान तो मैं ऐसे ही निकल गई मेरी जान संघर्ष करते करते।
दोबारा आपके गांव में फिर आऊँगा। मैं बलदेव जी को और पूरे गांव को और बाली जी को भी धन्यवाद दूंगा। और कल से उनको रामजी लाल जी आप हमारे साथ प्रचार के अंदर भी रवानगी करो जैसे ही आते सब लोगों को। अब हमें इस बड़ी लड़ाई को जीतना है, छोटी बातें भूल के बड़ा टारगेट हासिल करना, इस बात का आपको ध्यान रखना। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।